नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। फिलहाल हम खड़े हैं भिवानी के डंपिंग यार्ड पर। भिवानी से दादरी रोड के ऊपर महज भिवानी से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये डंपिंग यार्ड बनाया गया है। 20 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। आप देख सकते हो जिस प्रकार से कूड़े से भरा हुआ ये डंपिंग यार्ड है। पूरे शहर भर का, भिवानी ज़िले का, न केवल भिवानी ज़िले का बल्कि आसपास के इलाकों का भी कूड़ा यहीं पर आकर के इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। पूरे शहर का कूड़ा यहाँ पर ला के रख दिया जाता है। एक कंपनी को इसका ठेका भी दिया गया है। हम इसी विषय के ऊपर अब आज हम बातचीत करेंगे कि ये जो डंपिंग यार्ड बनाया गया है, आपको एक चीज़ मोटी मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर कुछ दिन पहले इसी डंपिंग यार्ड के सामने एक धरना भी दिया गया था भिवानी के पार्षदों के द्वारा, अपने सुभाष तंवर जी और संदीप जी के नेतृत्व के अंदर। इन लोगों का धरना इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जब ये बनाया गया था तो उससे काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। क्यों सुभाष जी, परेशानियाँ हो रही थी यहाँ पे? बिल्कुल परेशानियाँ होती थी, क्योंकि उस टाइम ना तो इसमें अच्छे से डंपिंग यार्ड में कोई व्यवस्था थी, पशु भी घुस रहे थे इसके अंदर और आग लगा दी जाती थी। अब इसमें कर्मचारी रहते हैं तो अब धरने के काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। देखो, जो एक हमारा मेन मोटिव था यहाँ से उठना चाहिए, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी कुछ राहत ज़रूर मिली है। ये एक सच्चाई है, क्योंकि इस धरने का प्रयास जो 38 दिन धरना चला, जो पूरे अलवास गांव, आसपास की कॉलोनी, पूरे शहर के नागरिकों ने जो अपना समर्थन देके और इस धरने को पूरा अच्छा वो संदेश दिया शहर के लिए कि एकता में बल होता है। डंपिंग यार्ड तो नहीं उठ पाया, लेकिन कुछ समस्याएं ज़रूर सोल्व हुई हैं। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि मेन रोड पे बड़ा गंदगी का बड़ा आलम रहता था ऑन रोड, तो वो गंदगी बिल्कुल साफ़ कर दी गई है। उसके बाद में दूसरा जो ये अपने ग्रीन इन्होंने पौधे भी लगाए हैं, तो यहाँ पे वातावरण भी अच्छा रहेगा उससे। दूसरा, इन्होंने आपके कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि देखो शेड लगाई है इन्होंने, ये धरने के दौरान बाद में ही इन्होंने शेड लगाई है। उसके बाद में यहाँ पर ट्रोमल मशीन नहीं चलती थी, जो इन्होंने 3 ट्रोमल मशीन लगा रखी है। ये ट्रोमल मशीन क्या होती है सुभाष जी? मैं थोड़ा दर्शकों को बताना चाहूँगा, दिखाना चाहेंगे हम लोग कि क्या होती है, इससे क्या फ़ायदे होंगे। ये ट्रोमल मशीन जैसी ये लगी हुई है ना, ये गोल गोल दिखाई दे रही है लोहे की, आपको ये ट्रोमल मशीन है। ये सारे जो कूड़ा है इसको बिल्कुल बिल्कुल बारीक वो कर देती है, जिससे इसका खाद बनता है। अच्छा। और है ना, इसे प्रोसेस किया जाता है प्रॉपर। इसका कई चरणों में इसका काम होता है, तो इसको प्रोसेस करके इसका खाद भी ये कहीं ना कहीं काम आती है। जहाँ पे भी आपने इन्होंने अपना कांटेक्ट कर रखा है, वहाँ पर इनको खाद को लेके जाया जाता है। बदबू थोड़ी ज़्यादा आ रही है तो ये लगा लो ताकि परेशानी ना हो हम लोगों को। थोड़ी सी बदबू जो है वो है, इसलिए इसको नाक पे हम लोगों ने लगाया है ताकि कोई बीमारी जो है वो ना फैले, क्योंकि देखो कूड़ा है तो बीमारियां भी जो है वास्तविक तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, गंदगी नज़दीक है। सुभाष जी, संदीप जी, मैं आपके पास भी आना चाहूँगा क्योंकि आप भी भिवानी के एमसी हो, 2 नंबर वार्ड के। व्यवस्थाएं आपने भी देखी हैं और जो ये धरना प्रदर्शन हुआ था उसके अंदर आप भी शामिल थे। बिल्कुल। भिवानी ज़िले के अलावा और कहाँ का कूड़ा यहाँ पर डलता है और इससे क्या समस्याएं जो हैं वो आती हैं, आप भी थोड़ा सा हमें बताएं ताकि लोगों को जानकारी मिल सकेगी। और ये कितना ज़रूरी है ये डंपिंग यार्ड यहाँ भिवानी शहर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर। ऐसा है दीपक जी, आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे, हमने 38 दिन धरना दिया था इसके उसमें। 38 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 1 महीने से ज़्यादा का समय आप लोगों ने लगाया था। तो आश्वासन दे के यही कहा गया था कि ये उठवाया जाएगा, लेकिन एक चीज़ इसमें हम बताना चाहेंगे, इसमें सुधार तो काफ़ी हुए, लेकिन जो हमारा मेन मोटिव था कि यहाँ से बाहर जाए वो नहीं हो पाया। उसमें काफ़ी आश्वासन तो मिले थे लेकिन नहीं हो पाया। और लेकिन इन्होंने उस धरने के कारण आप ये देखो, सफाई व्यवस्था में बाहर से देखो एक मेन रोड पे, और ये जो अंदर भी पहले यहाँ बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए थे, काफ़ी कम हुए, काफ़ी चल रहा है, लेकिन इन कंपनी ने भी कहा है कि 1 साल के अंदर इनको हम बिल्कुल सेग्रीगेट कर देंगे। चलो वो तो देखते हैं। एक प्लांट भी लगाया जा रहा है पीछे तरफ टीन शेड के अंदर। ये कूड़ा अब ये यहाँ दिख रहा है क्योंकि ये पहले का पड़ा था, इसको सेग्रीगेट किया जा रहा है। अब क्या है कि अब ये शेड बन जाएगा, शेड के अंदर ही टोटल जिस दिन आया उसी दिन सेग्रीगेट हो जाएगा। मतलब जो आप कह रहे हो कि बदबू आ रही है और आ रही है, कंपनी नहीं, मैं नहीं कह रहा, आपको नहीं लग रही बदबू? हाँ, बदबू बिल्कुल बिल्कुल आ रही है अभी तो। और सेग्रीगेट करके कंपनी ने कहा है कि हमें 1 साल के अंदर इसको बिल्कुल यहाँ से आपको ख़त्म करके दिखा देंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि शहर से दूर हो,
बिल्कुल शहर से दूर होनी चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि इसमें- जब बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि देखो पशु भी इसी के अंदर मुंह मार रहे हैं, तो ये काफ़ी गलत चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि अगर पशु भी पॉलीथीन खाएंगे तो वो भी, उनकी जान को भी खतरा है। बिल्कुल देखो अब फिलहाल जो है जिस प्रकार से देखो पशु, गायें भी और खागड़ भी, उधर ये दो तो हमारे को दिखाई दे रहे हैं, और वो देखो उधर भी है, काफ़ी सारे पशु ये दिखाई दे क्या रहे है हैं। कि ना पीछे से हमने अभी बात की, आपसे आने से पहले ये बात हो रही थी कि हमारे पशु कैसे घुस गए, तो इन्होंने बताया सर हमने यहाँ से तो नहीं आते, लेकिन पीछे क्या है कि हाँ, खुला किसी एरिया, साइड से रास्ता होगा पीछे कोई ना से कोई, वहाँ से है आ तो सकते वो होंगे। घुस जाते हैं, तो काफ़ी ये भगाते रहते हैं। लेकिन अब ये बरसात के कारण है ना थोड़ा सा कीचड़ हो रखा है, तो ये जा नहीं पा रहे। वो बोले जी कीचड़ ज़्यादा है इसलिए जा नहीं पा रहे। सुभाष जी, आपका वार्ड बिल्कुल नज़दीक है, कितना नंबर वार्ड है आपका? मेरा वार्ड नंबर 17 है। 17 नंबर वार्ड के आप एमसी हो। सुभाष जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपके वार्ड के अंदर और साथ में ये रिहायशी इलाका मंडी भी है, मंडी के अंदर काफ़ी सारे लोग आते भी हैं, किसान भी यहाँ पर सब अपना जो है फसल बेचने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो क्या मानते हो आप, आपके वार्ड में क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं इस डंपिंग यार्ड से, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक तो आपका वार्ड है? देखो डिफेक्ट तो पड़ते ही हैं। जब बारिश होती है तो मौसम जब खराब होता है तो उसके कारण से हमारे यहाँ बदबू आती है। हाँ, एक चीज़ से तो पीछा छूट गया हमारा कि यहाँ पर जो आग लगती थी ना, आए दिन मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला के मैं इसको आग को बुझवाता रहता था। तो वो अब ये प्रॉपर इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई कर्मचारी रहता है। क्योंकि जो कागज बीनने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी माध्यम से उनसे आग भी लग जाती थी, और कुछ वैसे भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं इसके अंदर, तो ऑटोमेटिक भी आग तो ये खुद काबू कर लेते हैं। तो ऐसा है। तो हमारा दूसरा तो यही है कि है ना, हमने सीएम साहब ने कहने से हमने धरना उठाया था, और उन्होंने डीसी साहब को निर्देश दिए थे कि आप नज़दीक कहीं भी 20-22 किलोमीटर के दायरे में हो, चाहे और जगह है, तो वहाँ पर ज़रूर देखें इस जगह को। लेकिन वो चीज़ें ठंडे बस्ते में गई है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें भी उस बात की टीस है, और लोगों के मैसेज भी आते रहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो हम फिर ऐसी कोई ना कोई करेंगे संगठन इकट्ठा करके, और उस प्रोसेस पे फिर चलना चाहेंगे कि हो सके कि हमारा ये डंपिंग यार्ड शहर से दूर हो जाए। सुभाष जी, सबसे बड़ी बात ये है, जब ये कूड़ा यहाँ पर पड़ा है, तो अब इसका हो क्या सकता है? या तो इसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है सरकार प्रशासन निकाले, भाई इससे कुछ खाद बनाई जाए, या इसका कुछ ऐसा किया जाए जो कुछ फ़ायदे की जो चीज़ हो, अपने शहर के लिए हो या कहीं के लिए भी हो, ऐसी कोई चीज़ बन जाए जिससे ये गंदगी जो है ये दूर भी हो जाए। और हालांकि पहले तो जिस प्रकार से प्रयास चल रहे थे कि जो पीजीआई वहाँ बना है अपना, वो यहाँ पे बनाने की बातें जो है वो भी चल रही थी, खैर वो तो अब नहीं बन पाएगा क्योंकि वो तो वहाँ बन चुका है भिवानी शहर के अंदर। तो क्या आप हो सकता है इसका, क्योंकि आप एमसी हो, आप लोगों को आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए, क्योंकि आप अगर नेतृत्व करते हो तो उसका फ़ायदा जो है, क्योंकि आपका तो वार्ड भी नज़दीक है, काफ़ी समस्याएँ भी है लोगों की, वो मिटेंगी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको एक बताना चाहूँगा आपके संज्ञान में कि इससे पहले जो कंपनियों ने टेंडर लिए, उन्होंने कभी भी प्रोसेस नहीं किया, ना कोई ट्रोमल मशीन चलाई, ना इन्होंने कोई खाद बनाने का कोई ऐसा काम नहीं किया। वो पैसा डकार गए। उस टाइम कोई कंपनी आई और वो अपना काम, कागज़ की कार्रवाई पूरी करके जो उनसे काम, फॉर्मेलिटी का जो भी काम था, कूड़ा इकट्ठा करने का काम किया उन्होंने प्रोसेस ना करने का काम कोई नहीं किया ऐसा कुछ। लेकिन इस कंपनी धरना देने से पहले ये कंपनी भी नहीं कर रही थी। धरना देने के बाद इस कंपनी ने भी जब 3 ट्रोमल मशीन लगाई हैं, उसके बाद से ये लगातार प्रोसेस कर रहे हैं। हम भी बीच बीच में चेक करते रहते हैं, और हमारी इनसे बात भी होती है कि भाई ये चीज़ों की सुधार करो। तो इनमें कुछ एक दो कुछ कमियां हमें महसूस भी होती हैं कि ऐसी भैया ना, इसका क्यों थोड़ा सा टाइम क्यों लग रहा है। तो कह रहे हैं कि ये कभी मौसम का भी हवाला हो जाता है, भाई बारिश आ गई तो उसके कारण से ये मशीन, ट्रोमल मशीन नहीं चल पाती। तो ट्रोमल मशीन से क्या होता है? कूड़े को उसके अंदर डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? क्या उसका बदबू चली जाती है? क्या गंदगी दूर हो जाती है? क्या होता है उसमें? गंदगी नहीं जाती, मिट्टी और जो पॉलीथीन है ये सब अलग अलग हो जाती हैं। उसके बाद से उनको ना एक मशीन है जो इसको पीस के अलग से ना चूर्ण, मिट्टी और जो अलग अलग सा खाद जो बन जाता है ना उनसे जो चूर्ण, क्योंकि इसमें काफ़ी पदार्थ होते हैं कूड़े के अंदर, ज्वलनशील भी होते हैं, कांच भी आता है इसमें, कुछ काफ़ी आइटम इतने हो, पॉलीथीन भी आती है। तो सारी चीज़ों को अलग वो तो करके बारीक वो अलग से निकलता है। और वो रियल में ये खाद इसकी बड़ी महत्वपूर्ण खाद है, ये खेतों में या पौधों में डालने के लिए बड़ी अच्छी है इसकी। बिल्कुल। संदीप जी, आपसे भी जानना चाहूँगा मैं, आप लोगों ने इकट्ठे जो है धरना प्रदर्शन किया था और बहुत सारे एमसी जुड़े थे, खैर इसमें ये आप दोनों ही नहीं थे, बहुत सारे एमसी शहर के आए थे, नगर परिषद के एमसीओ के द्वारा और सरपंचों के द्वारा इस मामले को उठाया गया था, ताकि हालांकि आप लोगों की वो मांग पूरी तो अभी तक नहीं कहा जा सकता कि पूरी हुई है, हालांकि आश्वासन जरूर दिए गए थे। उन आश्वासनों के बाद जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि कंपनी ने कुछ सुधार तो किए हैं, लेकिन बीमारियों की अगर बात की जाए,
आदमी के शरीर के इफ़ेक्ट्स के बारे में जानकारी अगर हम लेना चाहें तो आप लोगों ने जो डिमांड उठाई थी उसमें क्या क्या डिमांड्स थी, क्या क्या आप लोगों ने कहा था भी इस कूड़े से ये दिक्कतें जो है वो आने वाली है शहर हमारी को? तो मेजर डिमांड तो यही थी कि ये इसको यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर आबादी क्षेत्र से दूर किया जाए। मेजर डिमांड ये थी। और दूसरी डिमांड ये थी, इसमें बार बार आग लग जाती थी जिसमें क्योंकि ऊपर बहुत हाई टेंशन की तार भी जो है वो भी है, तो कहीं ना कहीं आग लगने की संभावनाएं तो ज़्यादा रहती हैं। तो वो आग लगने के कारण क्या था, पॉइजनस गैसेस जो है वो आसपास के एरिया में फैल जाती थी, जिससे काफ़ी लोगों को, जो बीमार लोग हैं, अस्थमा के लोग हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, और या जो वृद्धावस्था में हैं जिनको सांस की प्रतिरोग है, उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी। इस दिक्कतों को देखते हुए ही मेरे भाई ये सुभाष तंवर हैं, यहाँ के पार्षद हैं यहीं से, तो इन्होंने बात की, तो हमने इस धरने को इसको यहाँ से बाहर ले जाने के लिए धरने की रूपरेखा बनाई। और ये आसपास के जो इतने गांव के सरपंच हैं और ये अपने गाड़ी वाली ये मार्केट है, अनाज मंडी है, इन सब ने वार्ड नंबर 17 और ये जो आसपास का क्षेत्र है, सब ने पूरा सहयोग दिया। काफ़ी उसमें आया लेकिन सरकार ने, और फिर सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ये ना हम दूर कर देंगे जल्द ही, और हमने फिर धरना उठा दिया था। और इस कंपनी को निर्देश दिए कि आप इसको कूड़े को तुरंत प्रभाव से जल्दी जितना हो सके सेग्रीगेट करें। तो इन्होंने काफ़ी किया है, लेकिन काफ़ी अभी कमियां हैं जो जल्दी दूर करवा दी जाएंगी। कमियां दूर होंगी ऐसा मतलब कि आप लोगों को उम्मीद है? अगर कमियां दूर होती है तो काफ़ी दिक्कतें जो है वो भी काफ़ी कम होंगी। आप क्या हो भाई साहब यहाँ पर? प्रोसेसिंग हो भाई साहब, क्या कहोगे आप जो हालात हैं, क्योंकि एमसी साहब यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि शहर जो है स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, हम लोग भी यही चाहते हैं। अगर शहर रहेगा तो बीमारियों से हम लोग दूर भी रहेंगे, और हमारा शहर अगर सुंदर होगा तो काफ़ी अच्छी बात भी है। आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर मैनेज करते हैं, और आपकी जो मैनेजिंग कमेटी है वो किस प्रकार से इस कार्य को करती है? पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं यहाँ प्रोसेसिंग देख रहा हूँ, प्रोसेसिंग साइड इंचार्ज हूँ। अभी एमसी साहब पहले भी आए होंगे, देखा होगा यहाँ दीवार तक कचरा लगा हुआ था, यहाँ तक कचरा था। तो हम कर रहे हैं इसको, पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। 3 ट्रोमल मशीनें लगाई गई हैं इसके लिए, सॉर्टिंग के लिए। और आगे जो फ्यूचर प्लान है उसमें 33% यहाँ पे गार्डन एरिया है। अच्छा, हाँ, जो ये अपनी जो यहाँ पे रोड के साथ साथ में अंदर की तरफ 7.5 मीटर चारों तरफ में ग्रीन बेल्ट बनेगी। और जहाँ पे हम खड़े हैं जो ये हाई टेंशन वायर है, इसके नीचे में पार्क बनेगा 6 एकड़ में। अच्छा, तो जो भी हमारा कलेक्ट होगा वो टिपिंग फ्लोर पे जाएगा, सब कुछ अंडर साइड होगा। मानसून साइड भी बनेगा, टिपिंग फ्लोर भी बनेगा, और वहाँ पे प्लांट लगेगा। जो पिलर लग चुके हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 4-6 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। कितने लाख की लागत से जो है ये टेंडर आप लोगों को मिला है? मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, शहरवासियों को भी पता लगे भाई इतने लाख की लागत से जो है, या कितना होगा सुभाष जी को जानकारी है आप लोगों को? ये इनका टन के हिसाब से रेट है। अच्छा, हाँ, इनका टन के हिसाब से है। तो पहले इनका था 60%, जो 2350 का रेट जो निर्धारित किया है, तो जो स्टार्टिंग का तो पीरियड था इनका, तो उनको 60% के हिसाब से सर कमेटी पैसा देती थी। लेकिन अब इन्हें पूरा प्रोसेस करने लग गए हैं, ट्रोमल चला दिए, तो अब इनको 3350 के आसपास का इनको रेट दिया जा रहा है टन का, 2300 का। हाँ, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 33% हिस्से में इन्होंने ग्रीनरी दिखानी है, पार्क डेवलप करना है कि चारों तरफ ग्रीनरी रहेगी। और इन्होंने बदबू भी ना आने का वादा कर रखा है कि ना यहाँ पर हम किसी तरह से भी हो कि ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होंगी जो समस्या हो। तो क्या परफ्यूम डालेंगे यहाँ? परफ्यूम एक ऐसा नहीं डलेगा सर, ऐसा है कि जिस दिन आएगा वो सेम डे में फ्रेश प्रोसेस हो जाएगा। तो सेम डे में प्रोसेस होने के बाद में वो अलग अलग हो जाएगा। और मानसून शेड है, शेड के अंदर रहेगा तो वो भीगेगा नहीं, तो उसमें से स्मेल नहीं आएगी। अच्छा, पूरा शेड हो जाएगा? हाँ, पूरा कवर्ड रहेगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के ना मैसेज आते हैं कि देखो आज मैं जो आया हूँ तो लोगों ने काफ़ी मेरे को मैसेज किए कि आप यहाँ की मांग को उठाएं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग परेशान हैं। यहाँ के जो मंडी के लोग हैं या यहाँ के बराबर के जो वार्ड है, सुभाष जी जहाँ के एमसी हैं, सुभाष जी को भी जानकारी है। काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन सुभाष जी मेरे पास आए हैं, उन्होंने ही इस बात को उठाने की मांग को रखा था, तभी मैंने आज सुभाष जी से संपर्क किया। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, लोगों को आप क्या आश्वासन दोगे कि इस समस्या से उनको निजात कब तक मिल जाएगा? इस समस्या से निजात 6-7 महीने में यहाँ पे आपको कचरा नहीं दिखेगा। डेली की डेली प्रोसेस अब भी हो रहा है। ये जो ट्रोमल लगा हुआ है ये 100 mm फ्रेश का ही है, ये फ्रेश वाला है, जो फ्रेश का यहीं से होता है।
तो आने वाले समय में यहाँ पे कचरा बचेगा नहीं, तो ना तो स्मेल की समस्या रहेगी, ना ही कोई और दिक्कत रहेगी। बिल्कुल भिवानी के शहरवासियों, आप लोगों को बता दूं, जिस प्रकार से भाई साहब ने आश्वासन दिया है कि आने वाले 6 महीने के बाद, 6 महीने बता रहे सर आपने, 6 महीने के बाद आप लोगों को समस्याएं नहीं आएंगी। इन लोगों ने ये आश्वासन दिया है, ये वादा करके जो है यहाँ से जा रहे हैं, और हम भी यहाँ से अब निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। क्योंकि समस्याएं जो हैं वो अब आपको आने वाले समय में 6 महीने के बाद नहीं रहेंगी, ऐसा इन लोगों का आश्वासन है। सुभाष जी, संदीप जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इनकी मांग जो है उठाई भी थी, और आपसे भी हम यही चाहेंगे, अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो लगातार आप इस तरह की मांग उठाएं, ताकि शहर के लोग आपको फिर से जिताएं भी सही और आगे लेकर के भी जाएं। भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने आश्वासन दिया, हम भी चाहेंगे कि आपने जो आश्वासन दिया है उस पर आप खरे उतरें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।